नमस्कार साथियों, न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं निबंध लेखन। तो सबसे पहले हम निबंध लेखन जानेंगे। निबंध लेखन किसे कहते हैं? निबंध लेखन उसे कहते हैं मतलब जिस व्यक्ति के बारे में पूछे या जिस वस्तु के बारे में पूछे उसकी अत्यधिक विशेषता की उल्लेख किया जाए उसे हम निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लेखन को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला संकेत के साथ, संकेत के साथ, और दूसरा संकेत के बिना। संकेत के साथ हम उसे कह सकते हैं जो प्रश्न एक दे देता है, जैसे वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, और पूछेगा कि इसकी भूमिका वृक्षारोपण से होने वाली लाभ, हानि, उपसंहार इत्यादि के बारे में उल्लेख करे। और संकेत के बिना, जैसे कि यहां दे देगा कि आप स्वच्छता अभियान के बारे में लिखे, तो यह हो गया हमारा संकेत के बिना। तो अक्सर बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण। तो सबसे पहले देगा कि वृक्षारोपण की भूमिका लिखे, उसके बाद देगा वृक्षारोपण की महत्ता को बतलाए यानी महत्व को बतलाए, तीसरा देगा वृक्ष से लाभ क्या है बताए, वृक्ष से हानि क्या है बताए, वृक्ष की कटाई को कैसे रोके या वृक्ष की कटाई क्यों हो रही है, और उसके बाद देगा उपसंहार मतलब आपका निष्कर्ष क्या निकलता है। जब हम लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निबंध लिखने से पहले हम उसको अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमें दैनिक जीवन के साथ जोड़ने से लिखने की जो मतलब कठिनाइयां है वह बहुत मतलब हद तक कम हो जाती है, और हमें मतलब इसके बारे में जानने में भी मतलब आनंद आता है। तो सबसे पहले क्या है कि वृक्षारोपण है। तो वृक्षारोपण को हम देखेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मतलब हम जानेंगे कि हमारे जो मतलब भारतवर्ष में सदियों से ही यानी हम कह सकते हैं कि वर्षों से ही मतलब वृक्ष का महत्व अत्यधिक रूप से मतलब भारत में बना रहा है। अनेकों प्रकार की पेड़ पौधे फूल पत्तियों से मतलब भारत की सुंदरता को मतलब अत्यधिक रूप से मतलब बढ़ावा मिलता है, और देश विदेश से भी लोग यहाँ मतलब भारत के वर्ष की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। तो यह तो हमारा हो गया कि मतलब भूमिका, वृक्ष की भूमिका मतलब हमारे भारतवर्ष में इतने अच्छे पेड़ पौधे यानी यहाँ की हरी भरी खेती और अनेक प्रकार के मतलब पौधे हैं जो कि भारतवर्ष को लुभान्वित करते हैं, और यहाँ पे मतलब विदेशों से भी लोग देखने के लिए इस पेड़ पौधों को आते हैं। दूसरा का हो गया हमारे वृक्ष की महत्व। तो हम सब यह जानते हैं कि वृक्ष की महत्व तो भारत में मतलब हजारों वर्ष पूर्व से ही चला आ रहा है, क्योंकि हम वृक्ष को एक देवता के समान मानते हैं। जैसे कि पीपल का वृक्ष जिसे मतलब महिलाएं उसमें धागा लपेटती है और अपने मतलब पति की लंबी उम्र के लिए वृक्ष की पूजा करती है, और हमारी माता बहनें मतलब देखते हैं कि तुलसी पूजन भी मतलब बड़ी ही धूमधाम से करती है। तो यह हम जानते हैं कि मतलब हमारे भारतवर्ष में वृक्ष का महत्व अत्यधिक रहा है। तीसरा है वृक्ष से लाभ। तो वृक्ष से लाभ तो हमें अनेक प्रकार की है, क्योंकि जितने भी मतलब प्रदूषण है, वायु प्रदूषण और अत्यधिक मतलब बीमारियों को रोकने के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए मतलब तो वृक्ष से हमें अनेक प्रकार की लाभ है। तो हम वृक्ष की लाभ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमें वृक्ष की कटाई। तो दोस्तों हम भली भांति जानते हैं कि वृक्ष की कटाई से हमें बहुत हानियां हो रही है, क्योंकि बहुत सी नई नई बीमारियां आ रही है। तो यह सारे वृक्ष की कटाई से हो रहा है। हम वृक्ष को केवल काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, तो हमारे ऑक्सीजन लेवल भी कम पड़ रहे हैं। जैसे कोरोना जैसी महामारियों में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम हो जाना, तो यह सभी वृक्ष की कटाई के कारण है। और वृक्ष की कटाई के कारण मुख्य कुछ लक्षण है, जैसे कि अत्यधिक तीव्र गति से शहरीकरण होना या रोडों की चौड़ीकरण होना, तो इससे पेड़ों की अत्यधिक कटाई होती है। तो हम जान चुके कि वृक्ष की कटाई का कारण क्या है और इससे हमें हानि क्या है। आइए अब हम जानते हैं उपसंहार। मतलब इसका मतलब हो गया कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए,
जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है उसकी मात्रा बनी रहे और हमें स्वास्थ्य संबंधित रोगों की समस्या न आए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस प्रकार की समस्या की सामना नहीं करना पड़े, जिससे कि जल प्रदूषित नहीं हो और अनेकों प्रकार की नई नई जो बीमारियां हो रही है इससे हम बच सके। तो यह हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो आज अभी हम जाने कि वृक्षारोपण और निबंध लिखने की तरीका। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण निबंध जो बार बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं पूछे जाने की 100% संभावना है। तो वह देखते हैं कौन कौन से निबंध हैं। आइए अब हम जानते हैं निबंध लेखन जो टॉप 10 की सूची में आती है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि 100% गारंटी है कि मतलब इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया वृक्षारोपण या प्रदूषण के बारे में पूछता है। दूसरा का हो गया मेरे प्रिय नेता या प्रिय पुस्तक, उसके बारे हो गया युवा पीढ़ी और नशीली पदार्थ, ये हमारा तीसरा होगा। चौथा हो गया बेरोजगारी या बढ़ती महंगाई। पांचवा हो गया स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे बापू का एक सपना था कि हमारा भी भारत एक स्वच्छ भारत हो। छठा है विज्ञान अभिशाप है या वरदान। सातवां है मद्य निषेध या शराबबंदी, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यह सपना है कि हमारा भी बिहार शराब मुक्त हो। और आठवां है हमारा छात्र और अनुशासन। नौवां है दीपावली हो गया, वर्षा ऋतु हो गया और बसंत पंचमी। और एक हमारा हो गया होली, जो इसके बारे में अधिकांश पूछे जाते हैं। और 10वां हमारा है दहेज प्रथा और नारी शिक्षा। नारी शिक्षा इसलिए महत्व है कि आज की बढ़ती महंगाई में लड़कियों को पढ़ाना तो दूर, लोग यहाँ जन्म देना नहीं चाहते हैं। दोस्तों इसको इग्नोर ना करें, इसे सही रूप से पढ़ कर जाएं, क्योंकि इसमें प्रत्येक परीक्षा में 8 अंक तो पक्के आते ही आते हैं। क्योंकि ये आपका 8 अंक जो है एकदम कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आप इस टॉप 10 को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर निबंध नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।